Gopi Janava
लोग यहाँ पर आपके उस रूप का दर्शन करने आए हैं जिसे आपने असुरों को पूर्णतया मोहित करने के लिए दिखाया था और इस प्रकार देवताओं को अमृतपान करने दिया था। मैं उस रूप को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। श्लोक संख्या 14। श्री शुक उवाच
त्रिशूलधारी शिव जी द्वारा रहस्य अस्ते हुए भाव गंभीरम अत्यंत गंभीरता पूर्वक गिरीशम भगवान शिव को प्रत्यभाषिता उत्तर दिया। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब त्रिशूलधारी शिव जी ने भगवान विष्णु से इस तरह प्रार्थना की तो वह गंभीर होकर हंस पड़े और उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया। कृपया एक बार दोहराएं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब त्रिशूलधारी शिव जी ने भगवान विष्णु से इस तरह प्रार्थना की तो वे गंभीर होकर हंस पड़े और उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया। भगवान विष्णु योगेश्वर कहलाते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगी जन योगाभ्यास द्वारा कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु भगवान कृष्ण तो योग शक्ति के ईश्वर कहलाते हैं। शिव जी उस मोहिनी मूर्ति को देखना चाहते थे जिससे सारा जगत मोहित था और भगवान विष्णु इस विचार में मग्न थे कि शिव जी को भी किस तरह मोहा जाए। इसके भाव गंभीरम शब्द का प्रयोग हुआ। माया को दुर्गा देवी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो गिरीश या शिव जी की पत्नी है, जो शिव दुर्गा जी द्वारा मोहित नहीं हो पाए थे। वे ही अब जब भगवान विष्णु के स्त्री रूप को देखना चाह रहे थे तो भगवान विष्णु अपने योग शक्ति से ऐसा रूप धारण करेंगे जो उनको भी मोह सके। इसलिए भगवान विष्णु गंभीर थे और साथ ही हंसते जा रहे थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे भगवान, हम लोग यहाँ पर आपके स्वरूप का दर्शन करने आए हैं जिसे आपने असुरों को पूर्णतया मोहित करने के लिए दिखाया था और इस प्रकार देवताओं को अमृत पान करने दिया था। मैं उस रूप को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब त्रिशूलधारी शिव जी ने भगवान विष्णु से इस तरह प्रार्थना की तो वह गंभीर होकर हंस पड़े और उन्होंने उनको इस प्रकार से उत्तर दिया। हरे कृष्ण। तो हम देखते हैं जो प्रसंग चल रहा है कि किस प्रकार से भगवान शिव अपने परिवारों के साथ भगवान विष्णु के समक्ष आए हैं। उन्होंने पिछले श्लोकों में बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित की और आज के श्लोकों में वे अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि वे उनको उस रूप का दर्शन
जिससे उन्होंने सभी असुरों को मोहित किया था और अमृत दिया था देवताओं को। और फिर श्रील सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। एवं अभ्यर्थिता विष्णु भगवान शूलपाणिः, शूल यानी त्रिशूल, जो त्रिशूल धारण करते हैं भगवान शिव, वो गए विष्णु भगवान के पास और एवं इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पित की। अभ्यर्थिता प्रार्थना अर्पित की। और जब उन्होंने प्रार्थना अर्पित की तो क्या किया? रहस्य, रहस्य का क्या अर्थ होता है? श्रीमद् भगवद गीता में भी ये शब्द आता है कि जब अर्जुन अलग अलग कारण दे रहे थे भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, तो रहस्य, यहाँ भगवान विष्णु उनकी प्रार्थना को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, रहस्य। और साथ ही साथ भाव गंभीर, मुस्कुरा भी रहे हैं और उनका भाव कैसा है? बहुत गंभीर भाव है। गंभीर भाव क्यों है? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भगवान शिव कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो दुर्गा के साक्षात पति हैं, वो उनसे भी मोहित नहीं होते। तो अगर इनको मोहित करना है तो इसलिए वो भगवान गंभीर ये सोच रहे हैं। रहस्य भाव गंभीर गिरीशम, गिरीश किनका नाम है? भगवान शिव का। प्रत्यभाषता, उनको उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया। तो देखते हैं कि जो भगवान शिव है कोई साधारण पुरुष नहीं है। और इस श्लोक के माध्यम से, और खासकर जो ये लीला है बहुत ही विशेष लीला है, इसमें भगवान शिव इस एक प्रकार से पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की महिमा और उनका गुणगान स्थापित करते हैं। और भगवान विष्णु भी भगवान शिव की महिमा को यहाँ पर स्थापित करेंगे। अब देखेंगे किस प्रकार से भगवान शिव आगे चलकर पूर्ण रूप से मोहित हो जाएंगे। और जब वो वापस अपने सेंसेस में आएंगे तो आगे श्लोकों में वर्णन है, तो उनको किसी भी प्रकार की कोई एम्बैरेसमेंट नहीं हुई, बल्कि वो गर्वित उन्होंने महसूस किया कि मेरे जो मास्टर है उनसे मैं पराजित हुआ, कि मेरे जो ईश्वर है कितने महान है। और इस प्रकार से वो भगवान विष्णु की महिमा को स्थापित करते हैं। और भगवान विष्णु भी इस लीला के माध्यम से भगवान शिव की महिमा को स्थापित कर रहे हैं। एक तरह से अगर कोई दो महान पर्सनालिटीज आपस में मिलकर एक ड्रामा पुट अप कर रहे, एक जन साधारण के लिए एक शिक्षा देने के लिए, तो उस प्रकार से ये लीला है। और इसमें देखते हैं कि कैसे ये जो लीला है श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन हुआ है। और श्रीला प्रभुपाद और प्रमाणिक आचार्यों के माध्यम से हमें इस लीला को ठीक रूप से समझने का अवसर भी प्रदान हुआ है। अगर हम सिर्फ श्लोक पढ़ें और श्लोक का अनुवाद पढ़ें तो कोई भी बहुत भ्रमित हो सकता है इस लीला को सुनकर। परंतु श्रीला प्रभुपाद की कृपा है कि उन्होंने अपने तात्पर्य दिए हैं और इन तात्पर्यों के माध्यम से हम इसको ठीक रूप से समझ सकते हैं। और इस लीला को श्रीमद् भागवतम में श्रीला व्यासदेव लिख रहे हैं, उन्हें कोई किसी प्रकार की हिचक नहीं हुई इस लीला को लिखने के लिए। श्रीला सुखदेव गोस्वामी को किसी प्रकार की हिचक नहीं हुई परीक्षित महाराज को सुनाने के लिए। और सूत गोस्वामी और अन्य ऋषिगण इस लीला की चर्चा कर रहे हैं, जो किस प्रकार से भगवान शिव मोहित हुए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो लीला है पूर्ण रूप से दिव्य धरातल पर है और भगवान और उनके भक्त की महिमा स्थापित करने के लिए है। देखते हैं भगवान शिव 12 महाजनों में से एक है। रुद्र संप्रदाय उन्हीं से शुरुआत होता है, जो विष्णु स्वामी का संप्रदाय है। भगवान शिव को पुरुष कहा गया है। विष्णु तत्व पुरुष है, प्रकट उनकी जितनी शक्तियां हैं, और जीव तत्व ये प्रकृति है। परंतु जो भगवान शिव है इनको पुरुष के रूप में बताया गया है। ये पुरुष भी है और साथ ही साथ सेवक, भगवान की सेवा भी करते हैं। जैसे बलराम जी हैं, बलराम जी भगवान के पहले विस्तार हैं, वो कृष्ण के सेवक भी हैं और पुरुष भी हैं। विष्णु, परंतु वो विष्णु कैटेगरी में आते हैं, विष्णु तत्व की कैटेगरी में। परंतु जो यहाँ भगवान शिव है वो विष्णु कैटेगरी में नहीं है, जीव कैटेगरी में नहीं है, परंतु फिर भी उनको पुरुष बताया गया है। और वो साक्षात जो माया देवी हैं, उमा, उनके पति हैं। और श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन भी आता है कैसे इलाहाबाद में बताया गया है
उस आइलैंड पर रहते हैं। जो उमा है उनके 10 बिलियन मेड सर्वेंट्स, 10 बिलियन कितना हुआ, 1 बिलियन 10 करोड़ होता है, तो 10 बिलियन 100 करोड़ मेड सर्वेंट्स उनके समक्ष में वो रह रहे हैं और किसी से बिल्कुल आकर्षित नहीं होते। और उनके हृदय में, उनके चिंतन में कौन है? भगवान संकर्षण। हमेशा वो संकर्षण पर ध्यान रखते हैं और उनको वैष्णवानाम यथाशंभु सबसे महान भक्त के रूप में भी स्थापित किया गया है। जब मायापुर में जाते हैं, आप देखते हैं पंचानन तला, वहां से जब परिक्रमा की शुरुआत होती है सीमंत द्वीप से, तो सबसे पहले भगवान शिव की आज्ञा लेकर ही उस परिक्रमा को स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद फिर गोद्रुम द्वीप में हरिहर क्षेत्र, वहां पे जहाँ उनके विग्रह हैं, आधे भगवान शिव और आधे भगवान विष्णु। भगवान शिव की तरफ पार्वती के विग्रह और भगवान विष्णु की तरफ लक्ष्मी के विग्रह। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु इनके इस प्रकार के विग्रह हैं हरिहर क्षेत्र में। और बताते हैं कि वहां पर कोई भी जीव शरीर छोड़ता है तो अंत में भगवान शिव उसके पास आता है, उसके कान में गौरांगन इसका नाम उच्चारण करते हैं और इस प्रकार से वो व्यक्ति वापस बाबर बन जाता है। गौरांगन, तो इससे पता चलता है कि भगवान शिव कितने महान भक्त हैं। और इसके बाद जब मध्य द्वीप में एक विग्रह है हंस वाहन, उसकी जो लीला आती है कि कैसे जब एक वहां पर गौर कथा हो रही थी और भगवान शिव उस गौर कथा को सुनने के लिए उनका जो वाहक है नंदी बैल उस पर आ गए, परंतु जो वाहक है कैसा है? थोड़ा सा धीमी गति में चलता है। परंतु भगवान शिव इतने उत्सुक थे, इतने लगाए थे गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को सुनने के लिए कि वे तुरंत उस स्थान पर जाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने जो ब्रदर अपने जो पिता है उनसे, ब्रह्मा जी से उनका जो वाहन है हंस वाहन उधार लिया और हंस वाहन पर तेजी से उस स्थान स्थल पर पहुंचे जहाँ गौर कथा हो रही थी। तो इससे पता चलता है कि भगवान शिव भगवान विष्णु के कितने महान भक्त हैं और उनकी हमेशा ही लालसा रहती है भगवान के अलग अलग लीलाओं के बारे में श्रवण करने के लिए। और यहाँ पर भी वो भगवान के इस विशेष रूप के दर्शन करने के लिए आए। और हमारे महान आचार्य ने भी अलग अलग वैष्णव भजन में भगवान शिव का बहुत गुणगान किया है। जैसे हम प्रतिदिन गौर आरती गाते हैं, तो गौर आरती में एक लाइन आती है जिसमें भगवान शिव का वर्णन है। कौन सी? भगवान शिव और आगे शुभदेव, नारद, आगे वो सब क्या कर रहे हैं? प्रेम पूर्वक गौरांग महाप्रभु की आरती में भाग ले रहे हैं। और जब एक भजन आता है नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन नाम है, जब नारद मुनि ये वीणा बजाते हैं और राधिका रमन इस प्रकार से इन नामों का उच्चारण करते हैं, तो हम देखते हैं वहां पर भगवान शिव भी, ब्रह्मा, सारे जो देवतागण हैं इस पवित्र कीर्तन में भाग लेते हैं। और अब देखेंगे जहाँ कोई भी लीला ले लीजिए, जब भगवान राम का प्रकट हुआ, जय श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री कृष्ण बलराम की, गौनिताय की, जय राम लोले महाराज की। जब भगवान राम का प्रकट हुआ तो उन्होंने भगवान शिव के संदर्भ में कुछ लीलाएं की। जब भगवान कृष्ण का प्रकट हुआ तो अनेक लीलाएं हैं भगवान शिव के साथ, और गौरांग महाप्रभु के साथ भी भगवान शिव की अनेक अनेक लीलाएं हैं। रामायण, अभी दिवाली आने वाला है, तो रामायण में कोई इंसिडेंट याद है जिसका भगवान राम ने शिव जी के संदर्भ में कुछ प्रसंग आता हो? जब सीता के स्वयंवर में गए तो जो जनक महाराज के पास जो उनके पूर्वजों से वो धनुष था भगवान शिव का, तो उनका स्वयंवर में कहा था जो भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर तोड़ देगा तो उनके साथ माता सीता को वो देंगे पत्नी के रूप में। तो कोई उठाने के दूर की बात, कोई इसको हिला भी नहीं सका था। परंतु भगवान राम जब गए तो बताया जाता है कि जैसे हाथी का छोटा बच्चा होता है और गन्ने को तोड़ देता है, उस प्रकार से भगवान राम ने बिना किसी प्रयास के एफर्टलेसली उस धनुष को उठाया, जिसको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 300 लोगों की आवश्यकता होती थी, वो भगवान
नित्यानंद प्रभु ने भगवान गौरांग महाप्रभु का जो सन्यासी दंड था उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया। तो भाई रूप से गौरांग महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा या तो तुम सब आगे जाओ या मुझे आगे जाना जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और उसके बाद देखते हैं भगवान गौरांग महाप्रभु आगे जाते हैं और आगे जाके भगवान शिव के एक मंदिर में प्रवेश करते हैं। जलेश्वर महादेव का एक वहाँ पे मंदिर है और देखते हैं वहाँ इतने अच्छे रूप से भगवान शिव की पूजा हो रही है। तो गौरांग महाप्रभु बहुत भाव विभोर होकर कीर्तन प्रारंभ करते हैं और इस प्रकार से वो अपने महान भक्त भगवान शिव का गुणगान करते हैं। और भगवान कृष्ण की लीलाएं में तो अनेक ये श्रीमद् भागवतम में 4th स्कंद में 10th स्कंद में अनेक लीलाएं हैं। तो भगवान शिव के मुख्यतः 2 रोल्स हैं। पहला रोल तो है सृष्टि के संदर्भ में कि इस सृष्टि का वो संहार करते हैं, तमोगुण के अधिष्ठाता है। और उस रोल के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर तपस्या करता है उनका और भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष कि बहुत ही जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो चाहे वो कोई ऐसा वरदान ही क्यों ना मांगे कि उसके खुद के लिए हानिकारक हो या समाज के लिए हानिकारक हो, परंतु क्योंकि उसने तपस्या की है, क्योंकि उसने वो योग्यता प्राप्त की है, तो भगवान शिव उसको आशीर्वाद देते हैं। तो ये तो हो गया एक बाह्य रूप से, एक अपने जो क्रिएशन के संदर्भ में जो रोल प्ले करते हैं। परंतु इसके साथ साथ भगवान शिव को का एक है आंतरिक गुण। अगर आप किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं तो उसको ठीक रूप से पहचानना चाहते हैं तो आपको उनके हृदय को जानना पड़ेगा। वो किस प्रकार से, क्या उनकी चेतना है, क्या उनकी हृदय की सबसे प्रकार इच्छा है, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, इन सबको जानना पड़ेगा। और भगवान शिव की सबसे हृदय की इच्छा क्या है, ये हमें देखने को मिलता है श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद में। 4th स्कंद में जब पृथु महाराज की लीला आती है, पृथु महाराज के पुत्र थे अंतर्धान, उनके पुत्र थे अभिधान और उनके पुत्र थे महाराज प्राचीन बरिही। और महाराज प्राचीन बरिही उनका नारद मुनि के द्वारा उद्धार हुआ और उनके पुत्र थे प्रचेतास। और महाराज प्राचीन बरिही ने अपने जो पुत्र थे प्रचेतास उनको ये निर्देश दिया कि वो जाएं और इस सृष्टि इस आगे प्रजा को उत्पन्न करें। और इस कार्य के लिए उन्होंने कहा कि पहले आप योग्यता हासिल कीजिए तपस्या करके। उन्होंने कहा कि आप तपस्या कैसे कीजिए, भगवान परम भगवान की आराधना करने के लिए उनको भेजा। और उसमें श्लोक में वर्णन आता है वो योग्यता क्या थी, to go and have your mental strength and purity of heart, कि अपने मानसिक बल उत्पन्न कीजिए और हृदय में शुद्धता उत्पन्न कीजिए। मानसिक बल किससे उत्पन्न होता है, तपस्या से, और जो शुद्धता है वो किससे आती है, भगवान की आराधना से, भगवान के गुणगान से। तो इसमें बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है 4th स्कंद के 24वें अध्याय में, रुद्रगीत के नाम से अध्याय। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं इस चर्चा को इसलिए कर रहे हैं ये बताने के लिए कि जो भगवान शिव है उनके हृदय में क्या है, उनका असली हृदय की इच्छा क्या है। तो मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं कि कैसे विदुर मुनि ने मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को बताया कि कैसे प्राचीन भरी के सभी पुत्रों ने तपस्या करने के उद्देश्य से घर छोड़ दिया तो उन्हें भगवान शिव मिले, जिन्होंने अत्यंत कृपा करके उन्हें परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। तो तुरंत विदुर मुनि ने मैत्रेय मुनि से पूछा कि शिव जी इन प्रचेताओं को क्यों मिले, क्योंकि भगवान शिव से मुलाकात करना बताया गया अत्यंत दुर्लभ है। इट इज वेरी रेयर टू सी लॉर्ड शिवा। विदुर ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, देहधारियों के लिए शिव जी का समागम कर पाना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि ध्यान में लीन रहकर भी उनका संसर्ग प्राप्त नहीं कर पाते। और फिर आगे श्लोक
प्रचेतस पितुर्वाक्यं क्षीरसादाय साधवः दिशं प्रतीच्यं प्रयुस्तपस्याद्रक्तचेतसः। ऋषि मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, अपनी साधु प्रकृति के कारण प्राचीन बलि के सभी पुत्रों ने अपने पिता के वचनों को शिरोधार्य किया और पिता की आज्ञा पूरी करने के उद्देश्य से पश्चिम दिशा की ओर चले गए। तो प्रचेताओं में ऐसा क्या गुण था कि भगवान शिव स्वयं उनसे मिलने के लिए आए? वो इस श्लोक में वर्णन आता है। उनका ऐसा क्या गुण था? पितुर्वाक्यम क्षीरसादाय, जो उनके पिता थे, जो शुद्ध भक्त बन चुके थे, उनका जो वाक्य था क्षीरसादाय, यानी उन्होंने अपने शीश पर रखा। यानी प्रचेतास ने जो उनके जो वरिष्ठ जन थे, उनका जो निर्देश था, उनकी जो आज्ञा थी, उसको शीश पर धारण की। शीश पर धारण करने का क्या अर्थ है? पिछला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, जिसमें वो बताते हैं पिता, गुरु तथा राजा का धर्म है कि वे अपने अधीनों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि वे अंततः भगवान के शुद्ध भक्त बन सके। वरिष्ठ जनों का क्या कर्तव्य है और शिष्यों का क्या कर्तव्य है? श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताते हैं, वरिष्ठ जनों का क्या कर्तव्य है कि वो इस प्रकार से गाइड करें अपने डिपेंडेंट्स को कि वे अंततः भगवान को प्राप्त हो सके। और जो एक प्रामाणिक शिष्य है, उसका क्या कर्तव्य है? ये तो बड़ों का और अधीनस्थों का कर्तव्य है कि वे आदेशों को सही तथा अनुशासित ढंग से पालन करें। शीर्षा अपने मस्तक पर, क्योंकि प्रचेताओं ने पिता के आदेश को मस्तक पर धारण कर लिया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने उसे पूरी तरह स्वीकार किया। इसका अर्थ क्या है? जो उन्हें निर्देश मिला, उन्होंने उसको पूरी तरह से स्वीकार किया और तपस्या करने से वो बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल उन्होंने उस विलिंगनेस के साथ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए गए, परम सत्य को जानने के लिए। तो क्योंकि वो इतने सिंसियर थे, इसलिए भगवान शिव प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए, जिनको बड़े-बड़े ऋषिगण इतनी तपस्या करने के बाद भी उनसे उनका संसार नहीं मिल पाता। परंतु यहाँ पे प्रचेतास का वो गुण था कि गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्तते करिया एका। इस तात्पर्य में बताता है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका गुरु नंदना। और बताते हैं आगे चलते चलते प्रचेतास ने एक विशाल जलाशय देखा, समुद्र के समान ही विशाल था। इसका जल इतना शांत था मानो किसी महापुरुष का मन हो, और इसके जल से इतने बड़े जलाशय की शरण में होकर अत्यंत शांत और प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। क्योंकि जिस स्थान पर वो गए, वहां का जल इतना शांत था, जिसकी तुलना की गई है कि मानो एक महान ऋषि का मन जिस प्रकार से शांत होता है, उस प्रकार से उसका जल इतना शांत था। और उन्होंने उस पानी के अंदर रह के तपस्या की थी। और आगे वर्णन आता है कि भगवान शिव दिखते किस प्रकार हैं इन श्लोकों में। प्रचेतागण भाग्यवान थे कि उन्होंने प्रमुख देव शिव जी को उनके पार्षदों सहित जल से बाहर आते देखा। उनकी शारीरिक कांति, भगवान शिव की शारीरिक कांति किस रंग की है? तपे हुए सोने के समान थी। उनका कंठ नीला था। उनके 3 नेत्र थे, जिनसे वे भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। उनके साथ अनेक गंधर्व थे जो उनका गुणगान कर रहे थे। जो भी प्रचेताओं ने शिव जी को देखा तो तुरंत ही कुतूहलवश उन्हें नमस्कार किया और उनके चरणों पर गिर पड़े। तो भगवान शिव का यहाँ शरीर की कांति एक स्वर्ण तपते हुए जो सोने के समान बताई गई है। और आगे भगवान शिव उन प्रचेतास को ये निर्देश देना प्रारंभ करेंगे। उन्होंने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जानता हूं कि तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए ही अपना दर्शन दिया है। कोई व्यक्ति अपनी कृपा किसी पर कब करता है? जब वो उससे बहुत ही प्रसन्न हो, जब उसे हृदय से प्रसन्न हो। तो भगवान शिव प्रचेताओं के इस भाव को देखकर हृदय से प्रसन्न थे, इसलिए वो उनसे स्वयं मिलने के लिए प्रकट हुए अपने परिकरों के साथ। और फिर आगे भगवान शिव उन्हें क्या निर्देश दे रहे हैं? जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीव आत्मा में से प्रत्येक के नियामक श्री भगवान के शरणागत हैं,
पूज्य हो। इस प्रकार मैं ये जानता हूँ कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूँ। भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। तो बताया भगवान शिव बताते हैं उन्हें जो भक्त हैं उनको सबसे प्रिय है भगवान शिव, क्योंकि वो उनकी सहायता करते हैं परम सत्य को प्राप्त करने के लिए, जैसा उनका रुद्र संप्रदाय है। और आगे वो उन्हें मंत्र देंगे और बताते हैं कि जो भी इस मंत्र को ध्यान पूर्वक जप करता है उसे निश्चित रूप से परम सत्य की प्राप्ति होगी। तो ये इसका वर्णन है इसलिए के लिए बताने के लिए कि अगर आप भगवान शिव को जानना चाहते हैं उनके वास्तविक हृदय को जाने। उनके वास्तविक हृदय में क्या है? भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान संकर्षण के प्रति शरणागति, और बहुत प्रसन्न होते हैं अगर कोई भगवान कृष्ण की आराधना करने हेतु इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसके साथ साथ उन्हें बताया गया वांछा कल्पतरुभ्यश्च, महान वैष्णव के रूप में उन्हें बताया गया है। परम करुणा, उनकी कोई उनके पास आके कैसी भी इच्छा करे, हम देखते हैं कृष्णा पुस्तक में, चाहे वो बाणासुर हो, त्रिकासुर हो या शाल हो, किस प्रकार की इच्छाएं कर रहे हैं और किस प्रकार की तपस्याएं कर रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। परंतु और ऐसा भी होता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग रूप से लोग अलग अलग मेथड्स को कंकॉक्ट करते हैं, परंतु भगवान शिव उनके भाव को जानते हुए उन पर कृपा करके उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस संदर्भ में बताते हैं भगवान शिव अपने मॉर्निंग वॉक में बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक साधक को माया से सावधान होना चाहिए। तो बता रहे हैं कि इवन लॉर्ड शिवा इज नॉट स्पेयर्ड, कि भगवान शिव भी नहीं बच सके। तो इस लीला का संदर्भ लेके बता रहे हैं तो एक जनरल आम साधक की क्या स्थिति है। साथ ही साथ 9वें स्कंद में वर्णन आता है जिसमें बताया गया है कि जो एक पुरुष और स्त्री के बीच में जो आकर्षण है ये भय का एक बहुत बड़ा कारण है। और इसमें बताया गया कि ब्रह्मा और शिव भी इससे भयभीत रहते हैं। तो ऐसा इसको भय का सबसे बड़ा कारण क्यों बताया गया है? क्योंकि जब पुरुष और स्त्री का जो आपस में आकर्षण है, तो अटैचमेंट, जो आसक्ति बनती है, उससे एक नया शरीर मिलता है और नया शरीर प्राप्त करने से वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के उस चक्र में वो जीव आत्मा फंसती है। तो अंत में पहले हमने डिस्कस किया कि भगवान शिव का क्या महिमा है, उनका वास्तव में क्या व्यक्तित्व है। मैं अंतिम पड़ाव में चर्चा करना चाहूँगा कि एक वैष्णव का, एक व्यक्ति का सही दृष्टिकोण क्या है भगवान शिव के प्रति। और इसको बताने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु खुद अपनी अनेक लीलाओं से बताते हैं। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के आदि लीला में वर्णन आता है कि किस प्रकार से जो किशोरी बालिकाएं हैं वो भगवान शिव और पार्वती की पूजा किया करते थे गंगा के तट पर। और श्री प्रभुपाद बताते हैं कि किसी को भी अगर अच्छा पति चाहिए तो भगवान शिव की आराधना करता है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव एक तो बहुत शांत है और बहुत ही शक्तिशाली है। तो उन्हें लगता है कि भगवान शिव की आराधना करके उनके समान एक पति प्राप्त होगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु उस पर जाते थे तो उनको बहुत तंग किया करते थे वहाँ कन्याओं को, और कहते थे कि तुम ये किनकी पूजा कर रहे हो, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव तो मेरे सेवक है और भगवान जो पार्वती है वो मेरी सेविका है, जो तुम्हारी असली इच्छा मैं पूरी करूँगा। तो इस लीला के माध्यम से वो बताते हैं कि अगर किसी को अपने व्यक्तिगत लाभ हेतु के लिए किसी देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु साथ ही साथ बाल्य लीला के माध्यम से ये भी बताते हैं कि भगवान शिव की महिमा क्या है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं अगर भगवान शिव की आराधना करके हमारी आसक्ति कृष्ण में बढ़ती है तो उसको वो प्रमाणिक है। जैसे गोपियां और भगवान शिव की आराधना क्या करती थी, परंतु उस आराधना के माध्यम से उनकी कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ती थी। वो कात्यायनी की भी आराधना करती थी, जो दुर्गा है उनकी आराधना से भी उनकी आसक्ति, उसका जो लक्ष्य क्या है वो कृष्ण की ओर बढ़ता था।
इसलिए इसको प्रमाणिक बताया गया है। और इसके बाद कृष्णा पुस्तक में ये लीला आती है कैसे जो बाणासुर है, बाणासुर भगवान शिव का एक महान भक्त था और उस बाणासुर के कितने हाथ थे? 1000 हाथ थे। और बताते हैं जब भगवान शिव नृत्य कर रहे थे तो 1000 हाथों से उन्होंने भगवान शिव के लिए ड्रम बजाया था। अगर कोई नॉर्मल ड्रम बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, 2 हाथों से बजाते हैं, परंतु भगवान शिव को उन्होंने संतुष्ट किया था अपने हजारों हाथों का प्रयोग करके उनके लिए ड्रम बजाकर। और भगवान शिव को बहुत ही प्रिय थे। और फिर बाणासुर उनके पास गए भगवान शिव के पास और उनका आपने मेरे को ये हाथ तो दे दिए हैं, परंतु इसका मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। कभी बजाते थे उन हाथों से पहाड़ों को तोड़ दिया करते थे, अलग अलग योद्धाओं से युद्ध किया करते थे, परंतु उनका जो कैलिबर था उनको कोई सुटेबल कॉम्पिटिटर नहीं मिलता था। तो भगवान शिव के पास गया और उन्होंने कहा कि आपके समान, आपके अलावा मेरे को कोई भी एक सुटेबल कॉम्पिटिटर नहीं मिलता जिसके साथ मैं युद्ध कर सकूं। मेरे 1000 हाथ हैं और मैं इसका प्रयोग करना चाहता हूँ। तो भगवान शिव ने कहा कि मूर्ख व्यक्ति, लिखा हुआ रास्कल, very soon our supreme lord will appear and he will crush your pride. He will be a suitable competitor. और ये सुन के बाणासुर बहुत ही प्रसन्न हुआ कि हाँ बहुत जल्दी मेरे समान कोई मेरे को योद्धा मिलेगा। और ऐसे ही वो आगे चलकर कि जो बाणासुर की पुत्री उषा और अनुरुद्ध, जब उन्होंने अनुरुद्ध को कैप्चर कर लिया तो पूरा का पूरा जो यदु वंश है, जो उनकी सेना है, उन्होंने उन पर धावा बोल दिया। और जब उन्होंने देखा, बाणासुर ने देखा कि जो यदुवंश के जितने भी सैनिक हैं, मेरे जितने भी अलग अलग गेट्स बने हैं उनको तोड़ रहे हैं, तो बहुत गुस्से में सामने आए। और बताते हैं कि वो जो युद्ध हुआ, बाणासुर को सपोर्ट करने के लिए भगवान शिव भी अपने गोद पर आए अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ। एक तरफ कृष्ण बलराम और उनकी पूरी सेना और दूसरी तरफ बाणासुर के साथ भगवान शिव कार्तिकेय और उनकी पूरी सेना। और बताते हैं जो ये युद्ध इतना रोमांचकारी था कि पूरी की पूरी सृष्टि से जितने भी देवी देवता गण हैं सारे आ गए इस युद्ध को देखने के लिए। और बताते हैं जो बड़े बड़े क्षत्रिय गण थे इस युद्ध को देखकर उनको इतने रोमांचित हो गए कि उनके शरीर पर जो बाल हैं वो खड़े हो गए। और फिर सबसे पहले युद्ध हुआ भगवान शिव में और भगवान कृष्ण में, 1 on 1 उन्होंने आपस में युद्ध किया। तो भगवान शिव कोई भी अस्त्र फेंकते थे, भगवान कृष्ण उसको न्यूट्रलाइज कर देते थे। उन्होंने जितने भी अस्त्र किए, भगवान कृष्ण परम ईश्वर है और बहुत ही आसानी से उनके सारे अस्त्रों को, वेपन्स को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। उसके बाद अंत में जो भगवान शिव का सबसे मुख्य जो वेपन है शिव ज्वर, उन्होंने उसको चलाया। भगवान कृष्ण ने नारायण ज्वर से बहुत आसानी से उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। शिव ज्वर से क्या होता है, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है और नारायण ज्वर से वो टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है। तो शिव ज्वर जो वेपन है उसने देखा कि मैं तो बिल्कुल हार रहा हूँ और वापस गए भगवान शिव के पास कि मेरी रक्षा करो। तो भगवान शिव ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा मैं छोड़ चुका हूँ। तो शिव ज्वर को भी समझ आ गया कि भगवान शिव उसकी रक्षा नहीं कर सकते। तो वो भगवान कृष्ण के प्रति गया और उनको सुंदर प्रार्थना अर्पित की, उनको शरणागत हुआ आप मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान कृष्ण ने फिर उनकी रक्षा की। और फिर बाणासुर, जब भगवान शिव पराजित हो गए तो भगवान कृष्ण और बाणासुर के बीच में वो युद्ध हुआ। और बताते हैं बाणासुर 1000 हाथों से 500 एक उसमें धनुष थे और 1000 तीर एक साथ छोड़ते हुए आगे थे भगवान कृष्ण की ओर। इतने दिनों बाद उनके जो हाथों में खुशी होती थी उसको पूरा करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। और भगवान कृष्ण उसके 1000 हाथ से और एक साथ इतने तीर छोड़ता था और भगवान कृष्ण अपने 2 हाथों से एक साथ इतने तीर छोड़ते थे कि उसके सारे तीरों को न्यूट्रलाइज कर देते थे, सबको पराजित कर देते थे, सबको टुकड़ों में विभाजित कर देते थे। और फिर भगवान कृष्ण
ये याचना करने आए कि भगवान कृष्ण को उन्होंने स्तुति की और कहा कि बाणासुर मेरा बहुत प्रिय भक्त है और कृपया इसको आप क्षमा कर दीजिए। और भगवान कृष्ण ने कहा निश्चित रूप से ये जो बाणासुर है किसका पुत्र था? बलि महाराज का पुत्र था। और उन्होंने कहा बलि महाराज परीक्षित महाराज की प्रहलाद महाराज की परंपरा में आ रहे हैं और मैंने उनको ये वरदान दिया है कि तुम्हारी परंपरा में कोई भी असुर होगा उसको मैं वध नहीं करूंगा, परंतु इसका छोटे अहंकार को काटने के लिए मैं इसके सारे हाथ जरूर काटूंगा। तो उन्होंने उसके सिर्फ 2 हाथ छोड़े और बाकी हाथ काट दिए और उसके बाद अंततः भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न हुए और बाणासुर भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त बना, जिसने भी आगे आगे ये स्तुतियां अर्पित की। और इसके अंत में श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं कैसे जो भगवान जितने भी देवी देवता गण हैं, अगर उन्हें किसी को भी वरदान प्राप्त देना हो, किसी की सुरक्षा करनी हो, स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। उसके लिए परम भगवान कृष्ण की ही सैंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। और इस लीला के अंत में बताते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवत में इस प्रकार वर्णन आता है कि जब भगवान शिव और कृष्ण की आपस में युद्ध हुआ, ये बिल्कुल भी अशुभ नहीं था। इट्स नॉट एट ऑल इनऑस्पिशियस, जो साधारण युद्ध की तरह होता है। अगर कोई इस युद्ध को सुबह इसका स्मरण करता है और भगवान कृष्ण की विजय में बहुत ही प्लेजर लेता है, बहुत ही आनंदित होता है, तो जीवन के संघर्ष में वो कभी भी पराजित नहीं होगा। और श्रीमद् भागवत गीता में बात बताया गया माया एवं विहितान हिता, इसका अर्थ भगवान कृष्ण की अनुमति के बिना कोई भी देवी देवता अपना वरदान अपने जो वर्शिपर है उसको नहीं दे सकता। और अंत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु, तो जब नित्यानंद प्रभु ने भगवान चैतन्य महाप्रभु का दंड तोड़ दिया, उसके बाद वो आगे गए, तो चैतन्य भागवत में इस प्रकार से वर्णन आता है। जलेश्वर पूजितयाचेन विप्रगणे गंध पुष्प धूप दीप माला विभूषणे, कि जितने भी ब्राह्मण थे उन्होंने जलेश्वर शिव को वो चंदन से, फूलों से, अगरबत्ती से, घी से, मालाओं से और आभूषणों से उनकी पूजा कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये देखा बहुविधा वाद्य उठाए कोलाहला चतुर्दिगे नित्य गीता परम मंगला, और उस मंदिर में बहुत ही अनेक प्रकार के बातें बज रहे थे और चारों दिशाएं बहुत ही शुभ डांसिंग और सिंगिंग से भरी हुई थी। देखी प्रभु क्रोधे पाशालीना संतोषे सही बातें प्रभु मिशाइला प्रेम रसे। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये देखा तो उनका पुराना जितना गुस्सा था कि नित्यानंद को उनका दंड तोड़ दिया, बिल्कुल शांत हो गया और उनके अंदर कृष्ण प्रेम उजागर हुआ। निज प्रिय संकेत विभाव देखिया नृत्य करे गौरचंद्र परानंद है। और अपने प्रिय भक्त शंकर के दर्शन करके गौर सुंदर बहुत ही भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। शिवेर गौरव पूजाय गौरचंद्र एतेक शंकर प्रिय सर्व भक्त वृंद। इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु ने भगवान शिव की महिमा को उजागर किया। इसलिए शंकर भगवान एतेक शंकर प्रिय सर्व भक्त वृंद, जो शंकर भगवान है सभी वैष्णवों के प्रिय हैं। निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुरुषानाम वेदम तथा, कि जिस प्रकार से गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, जिस प्रकार से अच्युत भगवान सभी विग्रहों में श्रेष्ठ है, जिस प्रकार उसी प्रकार से भगवान शंभु सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ है और श्रीमद् भागवतम सभी पुराणों में श्रेष्ठ है।
शिव की अवहेलना करता है और फिर भी अपने आप को वैष्णव कहता है, उसके सारे जो कार्य हैं निरर्थक है, they are all useless। तो इस प्रकार से जो एक भक्तगण है, चैतन्य महाप्रभु खुद उनकी महिमा को स्थापित करते हैं और बताते हैं कि जो भगवान शिव है सभी भक्तों के हृदय के बहुत प्रिय हैं और किसी भी भक्त को भगवान शिव की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में जो दक्ष की दक्षायनी पुत्री है अपने पिता को इस प्रकार कहती है, मेरे प्रिय पिता, आपने भगवान शिव से द्वेष करके एक महान अपराध किया है। भगवान शिव, उनका नाम ही है शिव, शिव का अर्थ है जो शुभ है, जो सभी को अपने पाप में कार्यों से शुद्ध कर देते हैं, जिनका जो निर्देश है कभी भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। भगवान शिव परम शुद्ध है, उन्हें कोई भी द्वेष नहीं करता, परंतु सिर्फ आप द्वेष करते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी भार्या हैं वो भी बता रही हैं भगवान शिव की कितनी महिमा है और किसी को भी उनसे बिल्कुल द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी भी रूप में अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उल्टे वो भगवान शिव सभी भक्तों के बहुत ही प्रिय गण हैं। तो समरी के लिए आज हमने देखा कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से जो भगवान शिव हैं उनकी इतनी महिमा है। प्रत्येक अवतार में चाहे गौरांग महाप्रभु का हो, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का हो, कितना उनका अंतरंग संबंध है भगवान से, अलग अलग लीलाएं हैं इस विषय में। और भगवान शिव का जो हृदय है, हृदय में भगवान संदर्शन की आराधना करते हैं और कोई भी साधक जो गंभीरता पूर्वक परम सत्य को जानना चाहता है तो भगवान शिव उससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा रवैया है, भगवान शिव सभी वैष्णव के बहुत प्रिय हैं। उनकी आराधना करके अगर इस उद्देश्य से कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण से आसक्ति बढ़े